हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वोल्टेज को बढ़ा देता है या वोल्टेज को कम कर देता है। तो पहले देखते देखो नीड क्यों है ट्रांसफार्मर की। तो देखो, मान लो BSES का ऑफिस है हमारे मालवीय नगर मार्केट में। अब मालवीय नगर मार्केट से हमें वोल्टेज सप्लाई करनी है हमारे घर में। तो लेट से PSC के ट्यूशन में वोल्टेज सप्लाई करनी है। मालवीय नगर मार्केट से वो लोग सप्लाई कर रहे हैं 1000 वोल्ट। PSC तक आते आते वो हो गई 800 वोल्ट। अब लेकिन हमारे घर की जो होम सप्लाई वो तो 220 वोल्ट होती है। तो होगा क्या, PSC के जो अप्लायंस है वो खराब हो जाएंगे या वो फंक्शन नहीं करेंगे। और अगर दूसरा सिनेरियो लेते हैं, मान लो APJ स्कूल तक पहुंचानी है बिजली, तो वहां पे क्या होगा, APJ स्कूल दूर है, तो लेट से वहां जाते जाते बिजली हो गई 100 वोल्ट। तो अब क्या होगा, जो APJ के पंखे हैं आप 4 पे चलाओगे, ऐसा लगेगा वो 1 पे चल रहा है। तो इसी के चक्कर में हमारे पास नीड आती है ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है या वोल्टेज को कम कर देता है। फंक्शन देखो इसका कैसे है। हमारे पास दो कॉइल्स होती है, एक होती है हमारी प्राइमरी कॉइल, एक होती है हमारी सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल वो कॉइल है जहां से इनपुट आ रहा है, सेकेंडरी कॉइल वो कॉइल है जहां से इनपुट जा रहा है। तो ये हमारा काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। अब म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, एक कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है, उसके चक्कर में दूसरे कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाता है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, प्राइमरी कॉइल में आप देख रहे हो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हमारे कम है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। तो मतलब यहाँ पे जो भी वोल्टेज आ गई उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। इसी का उल्टा क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो मतलब हमारे पास अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज्यादा होगा प्राइमरी से, तो वो स्टेप अप होगा। नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी ज्यादा होगा अगर, तो वो स्टेप डाउन होगा। तो मतलब नीड के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक टर्म आता है टर्न रेशियो। टर्न रेशियो में क्या होता है, ये होता है हमारा रेशियो ऑफ सेकेंडरी अपॉन में रेशियो ऑफ प्राइमरी। तो मतलब सेकेंडरी का रेशियो अपॉन में प्राइमरी का रेशियो। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप अप, 1 से कम हो गई तो स्टेप डाउन। तो ये होता है हमारे ट्रांसफार्मर का बेसिक वर्किंग। ये हमारा कोर होता है आयरन का, और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ES/EP इज इक्वल टू NS/NP इज इक्वल टू IP/IS। इसमें आप सारी वैल्यूज पुट करो और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ES मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज, प्राइमरी का वोल्टेज, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न, प्राइमरी का करंट अपॉन में सेकेंडरी का करंट। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि क्या हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह यूज कर सकते हैं।